अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि जो पौधे और एनिमल का जो सेल है उनकी जो साख्त है उसके बारे में हम देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। इनका जो तकाबल है, इनका जो मुआवजना है, उसके लिए अलग से लेक्चर होगा, ठीक है ना। वो आगे जाकर अगले टॉपिक्स में आएगा। लेकिन अभी क्योंकि हमने पढ़ना है इसकी ऑर्गेनेलिज़ के बारे में, सेल की, और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए ये पौधे और जानवर का जो सेल है उसका मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर की वजाहत कर दूं कि वो क्या चीज़ है उनमें। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं एक ही जगह पे। अच्छा बच्चे, ये है प्लांट सेल, ठीक है। एक साइड पे मैंने यहाँ पे आपको, ताकि एक ही जगह पर आपको ये फ़र्क है इनमें वाज़ह मालूम हो सके कि किस तरह इनका जो फ़र्क होता है। और जो इधर है ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो वो इनमें जो हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं और कौन कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले आप देखें कि आपने इसका ना स्ट्रक्चर ड्रा करना है। जब आपसे पूछा जाए तो स्ट्रक्चर आपने ड्रा करते हुए एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने लेबलिंग अच्छे तरीके से करनी है। ड्राइंग का थोड़ा बहुत मसला हो जाए वो काबिल कबूल है, ठीक है ना। वो ड्राइंग तो कंप्यूटर की सबसे बेहतर होती है, बच्चे और आम इंसान तो जो हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से। आप इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, लेकिन लेबलिंग आपकी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। लेबलिंग से मुराद ये है कि जो चीज़ें आपने बयान करनी है, लिखना है कि ये फलानी चीज़ है और ये इसकी कौन सी ऑर्गेनेली है, तो ये आपने अच्छे तरीके से लिखनी है। ये पहली बात होगी। अच्छा, उसके बाद हम सेल देखते हैं। ये सेल आपने पढ़ा है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ज़िंदगी का, यानी कि ज़िंदगी के जो सारे काम हैं ये यही करता है। जिस तरह एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग जिस तरह ईंटों से मिलकर बनती है, लाखों ईंटों से, इसी तरह जो हमारा जिस्म है वो खरबों सेल से मिलकर बनता है। खरबों की तादाद में सेल होते हैं। इस तरह ये पौधे का सेल है, ये भी खरबों की तादाद में वो पौधे के साइज के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये हैं ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक सेल हमने उठाया है और उसके अंदर भी क्या है, मजीद उसकी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी अपरेटस हैं, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनके बारे में हमने आगे पढ़ना है। तो इसकी जो आगे मजीद है वजाहत हर एक चीज़ की अलग अलग से आएगी। मतलब कि हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लेबल की गई हैं उन सब के बारे में आगे हमने वो ये जो पूरा चैप्टर है ये है इस सेल और उसकी ऑर्गेनेलिज के मुतालिक है, ठीक है। यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ज़रा कुछ चीज़ों के बारे में आप देख लें कि पौधे और एनिमल के सेल में क्या फ़र्क है। बच्चे, सबसे पहले फ़र्क है साइज़ का। अब ये देखें कि ये जो पौधे का सेल है ना, ये एक होता है, ये साइज़ में बड़ा है, यानी कि इसका जो साइज़ है एनिमल सेल की निस्बत बड़ा है, और ये जो एनिमल सेल है ये साइज़ में क्या है, छोटा है। तो ये हो गया पहला फ़र्क, ठीक है। जो दूसरा मेन फ़र्क है वो ये है कि जो पौधे का सेल है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होता है इस तरह का, ठीक है ना। तो वो उसकी वजह जो है वो वजूहात हो सकती हैं, जैसे सेल वाल है इसमें मौजूद होती है, और सेल वाल की वजह से उसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है। जो पौधे का सेल, एनिमल का सेल है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो उसकी शक्ल जो है वो शेप है वो गोल होती है, राउंड होती है। ये पहला फ़र्क है, ये दूसरा फ़र्क है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, कुछ क्या है, काफ़ी डिफरेंस भी हैं इनमें। सबसे पहले अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये वैक्यूल है, एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना हुआ है, इसको लेबल किया गया है वैक्यूल। अच्छा, ये पौधे की सेल में ज़्यादातर एक ही मौजूद होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो पौधे का न्यूक्लियस है ना वो एक साइड पे धकेला जाता है। अब ये न्यूक्लियस है, ये क्या, जैसे पौधे को शहर से एक तशबीह दी गई थी, ये पौधे का क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि कंट्रोल सेंटर है, जो कि हुकूमत है, जो इसकी गवर्नमेंट है। सारा काम जो भी सेल में होना है इसी न्यूक्लियस ने ही जो है वो ऑर्डर करने हैं, ठीक है। अच्छा, पौधे के सेल में ये बहुत बड़ा वैक्यूल है जिसकी वजह से जो है ये साइड पे पुश हो गया न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ एनिमल सेल में देखें तो इसका जो न्यूक्लियस है आमतौर पर दरमियान में ही मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें जो वैक्यूल हैं ये मौजूद तो हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, और तादाद में भी क्या है, पौधे की निस्बत ज़्यादा है। ये वैक्यूल हैं, ठीक है। ये वैक्यूल आपको यहाँ पर लेबर किए हुए नज़र आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, वैक्यूल हैं, ये पौधे की निस्बत ज़्यादा हैं और हैं भी साइज़ में छोटे। तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आप देखें कि पौधे में है सेल वाल, ठीक है ना। अगला लेक्चर जो है वो सेल वाल पे ही है, ठीक है। ये सेल वाल है। तो ये सेल वाल क्या करती है, पौधे की इसकी मुख्तलिफ तहें होती हैं, प्राइमरी वाल होती है, सेकेंडरी वाल और मिडल लैमेला। तो ये क्या करती हैं, ये पौधे को मजबूती देती हैं और इनके मुख्तलिफ फंक्शन है वो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो ये सेल वाल है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। अब देखें जो सेल वाल है ना,
पौधे में मौजूद है, एनिमल सेल में कोई सेल वाल आपको मौजूद नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल में भी मौजूद होगी, और इधर देखें ये एनिमल सेल है, यहाँ भी ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल का मैंने आपको बता दिया कि पौधे के सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे पुश कर जाता है, और जो एनिमल सेल है उसमें जो वैक्यूल है वो तादाद में ज़्यादा होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे पावर हाउस ऑफ द सेल है। जिस तरह पावर हाउस होते हैं शहर में, इसी तरह सेल भी एक शहर की तरह है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इधर पौधे के सेल में भी मौजूद है, और इधर जो है एनिमल सेल है इसमें भी मौजूद है। ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं सेल की। अब देखें, एक छोटा सा सेल, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, खरबों सेल में से एक सेल उठाया, उसको मुताला किया, फिर जिस्म में से उसके अंदर जो मज़ीद ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी हमने स्टडी किया। तो ये देखें किस लेवल पे हम जाके जो है सेल को पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी को। आगे राइबोसोम है, ये फैक्ट्रियां हैं प्रोटीन की, ठीक है ना। जिस तरह शहर में फैक्ट्रियां होती हैं, शहर से मिसाल दी गई है, इस तरह राइबोसोम जो हैं वो एनिमल सेल में मौजूद हैं और पौधे के सेल में भी मौजूद हैं। उसके बाद ये गोल्जी अपरेटस हैं, ये पैकेजिंग का काम करते हैं, इधर भी मौजूद हैं और एनिमल सेल में भी मौजूद हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज। क्रोमैटन है, ठीक है, इनका ताल्लुक ये जेनेटिक मटेरियल से है, क्रोमोसोम से है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर साख्त है, न्यूक्लियोलस यहाँ भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियोलस है, इधर ये जो साख्त है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियस है, ये कंट्रोल सेंटर है, ठीक है ना, इसके बारे में बता दिया। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ठीक है ना, ये खोल है, इसे हम न्यूक्लियर इन्वेल्प बोलते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो इकसाम है, एक रफ है, एक इधर आप देखेंगे स्मूथ है, ठीक है ना। रफ का मतलब ये है कि इसकी जो सतह है ना, इसके ऊपर राइबोसोम लगते हैं। ये जो फैक्ट्रियाँ ना प्रोटीन की, ये इसके ऊपर लगती हैं ना, तो इनकी शक्ल जो होती है वो रफ हो जाती है, ठीक है, खुरदरी हो जाती है। आप किसी खुरदरी चीज़ पे हाथ लगाएं तो आपको पता चलेगा कि वो, ठीक है ना, उसकी शक्ल जो रफ का आपको अंदाजा। ये स्मूथ है, ठीक है, इनकी जो है सतह वो क्या है, मुलायम है, इनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है जिसमें ये सारी चीज़ें तैरती फिर रही हैं, ठीक। उसके बाद इसमें है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये पौधे के सेल में मौजूद है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। ये फोटोसिंथेसिस में क्या है, मदद करेंगे, ठीक है। उसके बाद पोर्स इन सेल वाल, ये सेल वाल में पोर्स हैं, ये जो है ना सुराख, ये पोर्स हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा इन्हें बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करते हैं कि जो दो पौधों की जो सेल वाल हैं ना, उनको आपस में, जो प्राइमरी वाल हैं उनकी, उनको आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है। तो ये ये मुख्तलिफ जो मादों का जो तबादला है वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें मौजूद हैं। इसके बाद ये लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, ये इधर मौजूद हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फिलामेंट्स हैं, और उसके बाद ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके सारा फंक्शन है, और सेंट्रोसोम्स हैं। तो ये सारी चीज़ों का कुछ का ताल्लुक सेल डिवीजन से भी है। सेल की तकसीम जब होती है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, ठीक है, तो उस वक्त इनका क्या किरदार है। तो ये था एक दोनों सेल्स का आपस में थोड़ा सा तकाबली जायजा। अब इन हर चीज़ के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे कल का जो लेक्चर है आगे वाला, उसमें इंशाल्लाह हम इस चीज़ से शुरू करेंगे, सेल वॉल से, कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है और किन चीज़ों से बनती है, इसकी कौन कौन सी तहें हैं, ये क्या काम करती है, और मुख्तलिफ जानदारों की जो सेल वॉल हैं उनमें, सेल वॉल्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ से हम ऑर्गेनेलीज को पढ़ना सुबह स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, बहुत शुक्रिया। ये था दो जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म थे, पौधे और एनिमल्स, उनके जो सेल्स थे उनकी साख्त। आपने इस तरह इनको ड्रा करना है। आगे जब आप मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको हर एक का फंक्शन भी वाज़ेह हो जाएगा, और हर एक की शक्ल भी अलग से इनमें से निकाल कर हमने पढ़नी है, हर एक का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी।
मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग की जो सीरीज़ है वो बना रहा हूँ लेक्चर्स की, कि आपको लेक्चर के दौरान उर्दू और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी मिलते रहें लेक्चर के ऊपर ही, और वहाँ पे क्वेश्चन हैं जो किस तरह आएंगे बोर्ड में लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू, वो भी सॉल्व फॉर्म में हर चीज़ आपको मिलती रहेगी। तो अगला लेक्चर आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको वहाँ पर हर चीज़ जो है वो मौजूद नज़र आएगी।